स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने आईयूपीएससी के कुछ रूल्स के बारे में स्टडी की थी, बताया था मैंने आपसे। उसी को एक बार और मैं वोकली मतलब ओरली बताती हूँ, ठीक है। आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। आप लोग 10 मिनट आंख बंद कीजिए और मेरी बात को सुनिए, ठीक है, ध्यान से। तो मैंने कल क्या बताया था बेटा, मैंने बताया था कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप अगर आपको रिंग में भी और जो उसमें लगा हुआ ओपन चेन है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप दिए रहे तो आप कैसे जाओगे। तो हम प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप हम लोग प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। जिसके प्रेफरेंस ज़्यादा होगी हम उसको क्या लेंगे, एज अ मेन चेन लेंगे, ठीक है बेटा। और अगर फंक्शनल ग्रुप, एक और मैंने क्या लिखवाया था पॉइंट, अगर फंक्शनल ग्रुप मेरा रिंग में है और रिंग में है तो मेरा रिंग क्या होगा, मेन चेन होगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में है तो तब ओपन चेन में है तब ओपन वाले पार्ट में है, मतलब उस कंपाउंड के ओपन वाले पार्ट में है फंक्शनल ग्रुप, तब मेरा वो जो ओपन पार्ट है वो क्या होगा बेटा, वो फंक्शनल ग्रुप वो क्या हो जाएगा एज अ मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो। क्या मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ कार्बन किसके बेसिस पे, किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। नंबर ऑफ कार्बन क्या मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आज एक और बात है जो मैं कल के पॉइंट से ही लिंक करती हूँ, ठीक है। एक और नोट है, एक और नोट, ठीक है बेटा। एक और नोट डाल के लिखो, क्या, if the if same functional group, if same functional group is present if same functional group is present in both part का मतलब ओपन एंड रिंग पार्ट, then choice will be choice नहीं बेटा, क्या होगा, then priority will be given to open parts, ठीक है बेटा। अब इससे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ जिससे आपको बात और क्लियर हो जाए, ओके। सपोज आई हैव दिस क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा मैंने यहाँ पे रिंग पे भी क्या लगाया, OH, देन CH2OH, ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पे दोनों पार्ट पे क्या है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है बेटा, और यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है, और दोनों क्या है, सेम। तो प्रेफरेंस आप किसको देंगे, ओपन पार्ट, मतलब इसको। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं बेटा 1 2, फिर हम ठीक है। अब बेटा ये आपकी मेन चेन हो गई, तो बेटा ये क्या हुआ, प्रीफिक्स, ये क्या हुआ, प्रीफिक्स।
तो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? अब मैं कहूँ कि ब्रांच के अंदर ब्रांच को नाम देना है तो कैसे देंगे? 1 2 3 4 ऐसे करके देंगे ना बेटा। तो इसका क्या होगा? 1 2 3 4 ठीक है। अब क्या होगा? अब तो होगा 2 फिर ब्रैकेट में क्या होगा? 4 ठीक है, और वो भी कॉमा वाला 4 ठीक है। क्यों मैम? इसे 4 भी तो लिख सकते थे, लिख तो सकते थे बेटा, बट कन्फ्यूजन होता। कन्फ्यूजन कैसे? 1 2 3 अब कम से कम ये तो लग रहा है ना कि 1 2 3 4 और 4 डिफरेंट है बेटा। अगर ये चेन लंबी होती तो हम 1 2 3 4 कहते, है ना बेटा। 4 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैम प्रीफिक्स है ये, बिल्कुल प्रीफिक्स है ये, ठीक है। आई होप क्लियर हो। इसका नाम क्या लगाओगे? हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन। नहीं, बेंजीन नहीं बोलोगे आप बेटा। क्यों नहीं बोलोगे बेंजीन? क्योंकि मेन नहीं है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में क्या नाम इसका होता है? क्या होता है बेटा? फिनाइल। मैंने जानबूझ के बोला बेंजीन कब लगाओगे? जब हम एज इसको मैम मेन चेन लेते तो ये मेरा प्रीफिक्स होता, तब मैं इसे बोल सकती थी बेंजीन, है ना। मतलब मैं कब इसे बेंजीन बोल सकती थी? बेंजीन जैसे मैंने कल कराए थे क्वेश्चंस में, मैंने कभी भी जब भी उसे प्रीफिक्स माना बेटा, तब मैंने कभी बेंजीन नहीं लगाया। बेंजीन हम जैसे बेंजेल्डिहाइड हमने कहा था, तो बेटा हम इसको बेंजीन बोलते हैं जब इस पर कोई ग्रुप नहीं है ना, तो हम इसे क्या बोलते थे? बेंजीन बोल देते हैं। कभी बेटा इसको मैंने फिनाइल बोला नहीं। इसे क्यों फिनाइल? बेटा फिनाइल क्या होता है? फिनाइल का फॉर्मूला अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? C6H5। और बेंजीन क्या होता है? C6H6 ठीक है। तो बेटा दोनों क्या है? अलग है मैम, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या लिखोगे बेटा? 1 2 आगे क्या लिखोगे बेटा? इसे क्या लिखोगे आगे? हाँ, तो आपने क्या लिख दिया? आपने प्रीफिक्स लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है? 1 2 है तो इथ है तो इथेन 1 ऑल, इथेन 1 ऑल, और ई साथ में नहीं आ सकता, इसलिए ई को कैंसिल करेंगे। इथेनॉल ठीक है, इथेनॉल। आई होप आपको क्लियर हो। और फॉर मेरी क्वायरीज में जब मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो मेरे लिए एक और क्वेश्चन कर दो, है ना बेटा। एक और कर दो। एक और में क्या ही होगा, एक और कर लेते हैं ताकि क्रिस्टल वाला क्लियर हो जाए, एकदम से एकदम मक्खन के ऐसे, मतलब क्लियर हो जाए। ठीक है, पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बिल्कुल वही वाला है जैसे मैंने पिछली बार क्या था, मेरे पास अल्कोहल ग्रुप था। इस बार क्या है बेटा? इस बार मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, आई होप आपने जल्दी से किया हो। जल्दी से हम भी कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम आई होगी। अगर आई होगी तो देख लेना उसमें क्या है। 2 4 जब मैं ऐसे ब्रांच लगाती थी, मतलब प्रीफिक्स बोलती थी, क्या बोलते थे? कार्बोक्सी कैसे बेटा? कार्बोक्सी कैसे मैम? कार्बोक्सी इस तरह। आप जाइए प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप वाले टेबल पे, देखिए प्रीफिक्स में आपने क्या लगाया है, तो आपने क्या लगाया होगा? कार्बोक्सी लगाया होगा। ठीक है, 4 कार्बोक्सी, फिर क्या हो जाएगा? फिनाइल। और बेटा ये क्या होगा? कैपिटल फिनाइल 1 2 3 इथ, यहाँ लिख देती हूँ, इथ इन 1 ओइक एसिड। फिर ई और ओ कंसेक्यूटिव नहीं यूज हो सकता। ये तो मैंने कितनी बार बोला होगा, ये तो याद भी हो गया होगा। ई और ओ यूज नहीं हो सकता। अभी तक ये ऐसे पढ़ते होगे आप लोग। इथेनोइक एसिड कैसे आया बेटा? मैंने ई को हटा दिया तो क्या बोलोगे? ETHAN और OIC। ई देखो, ई मैंने हटा दिया। ई क्या क्यों हटाया? क्योंकि ओमिट करते हैं मैम,
सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बीच में ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको आप वोवेल कहते हो, ठीक है, वोवेल्स एंड वाई, इसको क्या कर देते हैं, अगर कंसेक्यूटिव आया है तो बेटा इसको हम क्या कर देते हैं, हम जो पिछला वाला ई है उसको हटा देते हैं। ई का मतलब पिछला वाला ई हटा देते हैं, ओ नहीं हटाते हैं बेटा, प्रीवियस वाला हटाते हैं, प्रीवियस वाला, आगे वाला नहीं हटाते हैं, प्रीवियस वाला हटाते हैं। कंसेक्यूटिव नहीं आ सकता इसलिए इसको काट देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक और फेमस सा क्वेश्चन है, उसका आप लोग नाम बताओ दो बेटा। मैंने इसका यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, मेरा दिमाग खराब था तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगा दिया और बेटा यहाँ पे भी लगा दिया। फिर मैंने कहा बताओ, अब बताओ, इतनी जगह मैंने लगाया, अब इसका नाम बताओ, ठीक है, इसका नाम बताओ। तो अब इसमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है मैम, इसमें मेन चेन क्या होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन प्रीफिक्स क्या है। तो बेटा इसमें ऐसा कुछ समझ में मतलब इसमें बेटा मेन चेन वाली कोई कहानी नहीं है, ये पूरा आपका बेंजीन है, ये पूरा आपका बेंजीन है, 1 2 3 आप इसमें आप हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये आपके पास क्या है, चेन है, मतलब ये पूरी रिंग है, ठीक है। इस रिंग के ऊपर लगा हुआ कार्बन याद करो, इन सबको हटा दो, 5 कार्बन मतलब 5 कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाने के बाद आपको क्या दिखेगा, आपको बेंजोइक एसिड दिखेगा। मैं ये कह रही हूँ बेटा कि ये जब ये आपको दिखेगा, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, बेंजोइक एसिड। मैंने पिछले में बताया था आपको, बेंजोइक एसिड है ना। क्यों बेंजोइक एसिड बोला, क्योंकि ये कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे थे, तो इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहा था हमने, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहा था हमने। क्यों, क्योंकि हम ये कार्बन को काउंट नहीं कर रहे थे। दो, ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा मैंने एक नोट कर लिखवाया था कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होता है, तो ये किसका पार्ट माना जाता है, रिंग का पार्ट माना जाता है। इसलिए मैंने कहा था बेटा कि मैंने जो छोटे छोटे नोट्स लिखवाए हैं ना, तो बहुत आपको एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसलिए मैंने इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 कार्बन की चेन है, और हर एक कार्बन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ईच कार्बन इज अ पार्ट ऑफ रिंग। तो यहाँ पे ये सब क्या होंगे, ये सब रिंग के पार्ट हैं, और ये सब क्या ये सब कार्बन की हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, हेक्सा। आपने 1 2 3 4 5 6 लगाया, हेक्सा क्योंकि 6 लगाया आपने, हेक्सा। हाँ, हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, यह हेक्सा नहीं, हेक्स, 6 है ना इसलिए हेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। हेक्स क्यों, क्योंकि 6 बार आपने लगाया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है कि मैंने क्यों इसमें सारी ये चीज़ क्यों एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि बेटा मैंने एक और चीज़ लिखवाई थी कि जब कार्बन काउंट नहीं होता कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। तो बेटा इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है बेटा, वो काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो, बहुत फेमस है, ठीक है।